हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज हम लोग मोशन चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन डायग्राम से आपको पूरा क्वेश्चन समझा दूंगा और उसमें क्या पूछ रहा है ये भी आपको पता चल जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अब्दुल। घर से उसको चलना है, कहाँ जाना है? स्कूल जाना है। ठीक है, घर से स्कूल जाते टाइम उसका जो स्पीड है, एवरेज स्पीड है, वो कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। और जब वही अब्दुल स्कूल से घर आता है तो उस समय जो उसका एवरेज स्पीड होता है कितना होता है? 30 किलोमीटर पर आवर। घर से स्कूल जाते टाइम कम एवरेज स्पीड है, स्कूल से घर आते टाइम ज़्यादा एवरेज स्पीड है। क्यों? क्योंकि स्कूल से घर आते टाइम जो ट्रैफिक था रोड का वो क्या था? बिल्कुल कम था। तो कम होगा तो स्पीड तो ज़्यादा हो ही जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि ऑल ओवर जो मोशन किया अब्दुल ने, मतलब घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आया, आने जाने और आने में जो टोटल एवरेज स्पीड होगा वो आप कैलकुलेट करके बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहली बात होता है कि सॉल्व कैसे करें, क्योंकि ना ही डिस्टेंस दिया हुआ है ना ही टाइम दिया हुआ है ना। लेकिन एक चीज़ हमको यहाँ इस क्वेश्चन में कॉमन दिख रहा है, क्या? ये घर से स्कूल और स्कूल से घर का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा? कॉमन रहेगा, है ना। टाइम घटेगा बढ़ेगा, कम स्पीड है टाइम ज़्यादा लगेगा, इसमें ज़्यादा स्पीड है टाइम कम लगेगा। तो पहले हम लोग होम टू स्कूल के लिए देख लेते हैं क्या क्या वैल्यूज़ हैं, फिर उसके बाद स्कूल से होम के लिए देखेंगे। तो होम से स्कूल के लिए पहले हम लोग देख लेते हैं होम टू स्कूल। तो होम टू स्कूल के लिए पहला चीज़ ये ले लेंगे, डिस्टेंस। लेट डिस्टेंस बी डी। कितना ले लिए? डिस्टेंस स्मॉल डी। और जो टाइम लग गया, टाइम जो बच्चों लग गया होम से स्कूल जाने में, उसको ले लिया हमने T1। क्या ले लिया? T1। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टाइम टेकन। तो अब्दुल का होम से स्कूल जाने का एवरेज स्पीड कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है, 20 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमने कितना, टोटल डिस्टेंस कितना लिया है? D लिया है। टाइम कितना लिया बच्चों? T1 लिया है ना। क्लियर है बात ये? तो यहां से अगर हम लोग T1 निकालें तो हो जाएगा क्या? डिस्टेंस अपॉन 20 हो जाएगा। ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब उसी तरीके से हम लोग किसके लिए निकाल लेंगे बच्चों? स्कूल टू होम। किसके लिए निकाल लेंगे? स्कूल टू होम के लिए निकाल लेंगे। तो स्कूल टू होम जाने के लिए फिर से डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? तो सर डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, है ना। घर से स्कूल, स्कूल से घर के लिए डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो वही डिस्टेंस हो गया। टाइम क्या ले लिए? तो टाइम चेंज होगा, क्योंकि स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम लगे, तो टाइम यहाँ पे ले लिए T2। क्या ले लिए? टाइम T2। तो फिर से यहाँ पे लगा देंगे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या कहता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है? D। टोटल टाइम कितना है? T2। और स्कूल से घर आने का एवरेज स्पीड कितना है? 30। तो यहां से अगर हम टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? D अपॉन 30। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इतनी बात क्लियर है? तो हमने दोनों कंडीशन में टाइम निकाला। पहले इसके लिए टाइम निकाल लिया होम से स्कूल जाने का, और दूसरा निकाल लिया स्कूल से होम आने का टाइम। होम टू स्कूल जाने का जो T1 हो गया वो यहां से निकला, D अपॉन 20 हो गया। और स्कूल से होम आने का जो T2 हो गया वो कितना हो गया? D अपॉन 30 हो गया। क्लियर है बात ये? अब चलिए आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। तो अब हम लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे दोनों पाथ का, होम टू स्कूल और स्कूल टू होम। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाता है? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला फिर से वही हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना होगा? तो एक बार घर से स्कूल गया तो D डिस्टेंस चला, फिर स्कूल से घर आया तो फिर से D चला, तो मतलब D जा गया और D आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2D। क्लियर है बात? टोटल टाइम कितना हो जाएगा? T1 जाने का और T2 आने का, तो टोटल टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2। अब हमने जो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लिया था जिसमें हमने टाइम का वैल्यू निकाला था, अब इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो 2D हो गया। टाइम T1 कितना था? D अपॉन 20। टाइम T2 कितना था? D अपॉन 30, है ना।
अगर हम इसको सॉल्व करें आगे बच्चों, तो सॉल्व करेंगे तो 2D हो जाएगा ऊपर, वही सेम का सेम, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या हो जाएगा एलसीएम, बोलिए जरा। 20 और 30 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 60। 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में कटेगा 20 तरीके 60, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3D। इसका भी सेम करेंगे, 32 जा 60, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2D। तो यहाँ हमको दिख रहा है 2D अपॉन 3D प्लस 2D कितना हो गया 5D अपॉन 60। ये 60 किधर चला जाएगा ऊपर, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2D मल्टीप्लाइड बाई 60 अपॉन 5D। D से हमको दिख रहा है D कैंसिल हो गया, क्या बचा, तो यहाँ बचा सर 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 अपॉन 5। इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 12 5 जा 60, 5 1 जा 5, 12 बार में कट गया, कितना आ गया बचा क्या 12 और 2 बचा, 12 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है बात, कोई दिक्कत इसमें। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।